बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान कल हफ्ते के दिन मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और वो रहीम यार ख़ान में जलसा कर रहे हैं, जिस पे सारे शहरों के अंदर, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी स्क्रीन नस्ब करके वहाँ पे इनका लाइव एहतजाज जो है उसके बारे में दिखाया जाएगा। ये एहतजाज की ज़रूरत क्यों पेश आई? इमरान खान इससे पहले एक डेढ़ हफ़्ता पहले इस एहतजाज की कॉल करने लगे थे कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके इस इम्पोर्टर हुकूमत जिसने मईशत को बर्बाद कर दिया और गरीब लोग जो है वो आज बेरोज़गार हैं और उनको खाने पीने तक कुछ नहीं मिला, और कुछ लोग जो है 3 करोड़ लोग जो है सैलाब की वजह से डूब रहे हैं। और इम्पोर्टर हुकूमत जो है वो अमेरिका के बड़े बड़े होटलों में एक होटल का जो एक रात का रेंट है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार डॉलर है, जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं रह सकते। और ये लोग वहाँ पे चंदा मांगने गए हैं अपने मुल्क को लोगों की खिदमत के लिए। ये इनका हाल है। ज़िद्दारी को वो इसी वजह से लंदन में जूता पड़ा था कि वहाँ पे दान निकाल रहा था, और यहाँ पे 2010 में जो सैलाब आया था लोग जो है भूख और बीमारियों प्यास की वजह से मर रहे थे। ये लोग ये इनको क्यों लेके आया गया? क्योंकि ये लोग जो थे वो बड़े समझदार थे, ये मईशत को संभालने वाले थे, लेकिन इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। और जो इनको लेकर आए थे वो भी पछता रहे हैं कि उनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा है। और वो दूसरी तरफ जो इमरान खान है उसने भी कोरोना के अंदर देखें, अभी शहबाज शरीफ का जो बयान है उसने पूरे मुल्क जो है पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर जलील कर दिया। क्या कह रहा है कि हमारे जो बॉन्ड है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो जो है हमारे कर्ज़े माफ़ कर दिए जाए। अगर कर्ज़े माफ़ ना किए जाए तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जो है डैमेज हो जाएगा। ये इस वजह से अब लोग क्या कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? इन लोगों की वजह से अब इमरान खान ने कोरोना के अंदर ऐलान किया था कि हम जो है इस वक्त कर्ज़े नहीं दे सकते। इस वक्त जो है पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में चल रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और ये मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन शहबाज शरीफ अब देख लीजिए नहल लोग जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए हैं। और दूसरी तरफ इसहाक डार साहब को जो है वो इश्तियारी हैं और वो उनको लाया जा रहा है। और आपको पता है कौन लेके आ रहा है? एक बंदा जिसको वो 3-3.5 साल से उसको मतलूब है, और वो उसको अचानक से उसके सारे पेश हुए बगैर उसके सारे केस ख़त्म कर दिए कि वो पेश हो। और इससे पहले ही कि नवाज शरीफ को ये दहानी करवाई गई थी कि NRO 2 आपको मिल रहा है, और वो इस तरह है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल से 5 माह से जो उसने मईशत का हाल कर दिया है, अब इसहाक डार को लाया जा रहा है। उसने ये कहा है कि मैं इंशाल्लाह इसको डॉलर को जो है वो इसको नीचे लेके आऊँगा। अब क्या किया जाएगा? इसके लिए बिजली महंगी की जाएगी, वो पैसा सारा इकट्ठा किया जाएगा। फिर जब आते ही इसहाक डार साहब 5-10 रुपये पेट्रोल नीचे लेके आएंगे, और डॉलर जो है क्योंकि इम्पोर्ट जो बंद है वो तकरीबन 2-3 माह से बंद है, और एक्सपोर्ट जो है उससे कुछ जो डॉलर आ रहे हैं उससे डॉलर को कुछ ना कुछ नीचे लेके आएंगे। तो देखेंगे जी ये देखो इसहाक डार साहब तो बड़े काबिल आदमी हैं, उसने सब कुछ जो है उसको कंट्रोल कर लिया है, मईशत को भी कंट्रोल कर लिया है। और उसके बाद अब नवाज शरीफ के लिए भी रास्ता हमवार किया जा रहा है। और अब अगर सीधी बात करें तो फिर अदालत की तौहीन आ जाती है कि किस लिए इतने बड़े जो उसके इतने केस है उसके करप्शन के, तो पेशी के बगैर ही उसको जो है आज जो अदालत है उसने ये भी कह दिया है कि उसको अरेस्ट ना किया जाए, उसको अदालत में सीधे पेश किया जाए। यानी जिसके वारंट गिरफ्तारी हो चुके हैं उस बंदे को आज अदालत ने उसको मुअत्तल कर दिया है कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए। किस तरफ ये पाकिस्तान को बनाना कंट्री बनाया जा रहा है? यहाँ पे कोई कानून नहीं है। जिसको आज 70 साल 75 साल हो गए हमें, और हम खाने के लिए तरसे हैं। गरीब जो है उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर रोज़गार मिल गया है तो फिर तो ये इनको आंखें दिखाएंगे, इसलिए इसको कभी किसी चीज़ के अंदर फंसाया जाता है, कभी इसको रोटी के अंदर, कभी बिजली के बिलों के अंदर, कि ये इस चीज़ से बाहर ना आए और जो है वक्त गुजरता रहे।
वो ताकतवर लोग जो है वो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते रहे। ये है पाकिस्तान। और आज सबसे बड़ी जो ख़बर है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब दोबारा एंट्री मारी है पीटीआई में, और उन्होंने ये कहा है कि जो बयान दिया कि मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो अपडेट करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर जो पहले से अपडेट है और मेरा हार्डवेयर जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ करके मेरे सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। जिस तरह इमरान खान साहब ने मेरे लिए स्टैंड लिया और अपने ऊपर जो तौहीन अदालत का केस बनाया और वो जो अभी भी चल रहा है, और मैं सारी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि शहबाज गिल के लिए कोई उससे मिलने नहीं जा रहा है और उसको अकेला छोड़ दिया गया। हालांकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुझे बताएं, मीडिया में कहा कि मुझे बताएं कौन से थाने में है, मैं आपके साथ अभी चलता हूँ। अभी उसको एक थाने में रखा, थोड़ी देर बाद उसको कहीं और ले जाते हैं, तो हमें पता नहीं कौन सी जगह पे रखा है। और आपको ये भी पता था किसने रखा था, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस तरह के काम जो इतने इजीली नहीं कर सकती। इतनी बड़ी अपोजिशन जिसके साथ पूरे मुल्क की आवाम खड़ी है, वो आपको पता है किसने करवाया था। सिर्फ ऐसे लोगों को हैं जो इनको आंखें दिखाए, उसको फिर उसका सॉफ्टवेयर जो अपडेट करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।